नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रयास करा करो, अगर घर में संपदा लक्ष्मी नहीं आ रही हो, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आद्यशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है। शिव जी पर समर्पित करते जाना, शंकर को चढ़ाते जा। कहां चढ़ाते हैं दुर्वा? गणेश जी का जो दांत टूटा है उस दांत की ओर गणेश जी को दुर्वा समर्पित करी जाती है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में 2 तरह के गणेश जी का प्रमाण कहा जाता है, एक राइट सूंड के गणेश, एक लेफ्ट सूंड के गणेश। राइट सूंड का जो गणेश होता है वो घर में रखा जाता है, और लेफ्ट सूंड का जो गणेश होता है वो अपने ऑफिस में, व्यापार की जगह पर, दुकान में, धंधे में, पानी में, सर्विस में, नौकरी में लेफ्ट सूंड का गणेश रखा जाता है। जिसकी दुकान, व्यापार, व्यवसाय में अगर राइट सूंड का गणेश रखा जाता है तो लक्ष्मी आती है पर टिकती नहीं है। इसलिए घर में सीधी सूंड का गणेश, और दुकान, व्यापार, व्यवसाय में, ऑफिस में उल्टी सूंड का, 2 गणेश। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम्हारे घर में गणेश जी बैठा तो तुम उठा के बदल लिया, यहाँ कहाँ दिया, यहाँ कहाँ दिया। अब रखे रहने। हमेशा याद रखो, गणेश चतुर्थी के बाद अनंत चतुर्दशी पर जब गणेश जी का विसर्जन करते हैं तो गणेश जी की 2 धर्म पत्नियां, वैसे तो गणेश जी की कुल मिला के 5 पत्नी, कितनी है? गणेश जी की 5 पत्नी। पहली श्री, दूसरी तुष्टि, तीसरी पुष्टि, चौथी रिद्धि और 5वीं सिद्धि। ये व्यक्ति के नाम के आगे जो लिखा रहता है ना, श्रीमान, ये श्री संबोधन कहां से आया? और एक पीछे लिखते हैं, जैसे नाम के आगे लिखते हैं श्री और पीछे लगाते हैं जा में ई की मात्रा जी। लिखते हैं कि इधर नहीं लिखते? लिखते हैं श्रीमान अग्नि प्रसाद जी, श्रीमान बद्री प्रसाद जी, श्रीमान हरीश प्रसाद जी। तो श्री आगे क्यों आया और जी पीछे क्यों आया? कौन ने लगाया? किस लिए लगाया? कौन ने बताया कि आगे श्री लिखो? किसी के नाम के आगे जी लिख दे, पीछे श्री लिख दे, मर्जी अपनी, अपन कुछ भी लिख सकते हैं। पर किसने कहा कि आगे श्री लिखो? क्योंकि गणेश जी महाराज जब विवाह करने जा रहे थे और गणेश जी की जब बारात जा रही थी तो यमुना जी के तट पर गणेश जी की प्रथम पत्नी श्री गणेश जी के चरण पखारने के लिए खड़ी हो गई। और प्रथम गिनती में जब गणेश जी चलने लगे तो श्री ने उनके चरणों को रोक लिया और कहा, प्रभु मैंने आपका आवाहन करा है, मैं आपको अपने पति के रूप में देखती हूँ। भगवान गणेश जी ने कहा, तूने प्रथमता में मुझे पाया है, जिसके नाम के आगे तेरा संबोधन लगा रहेगा वो जगत में प्रसिद्ध होता चले जाएगा। इसलिए श्रीमान लिखा जाता है। अब जी का संबोधन कहां से आया वो भी समझ लीजिए। हर कहीं से थोड़ी ना लगा दिया जाता है कि जी कहां से आ गया। एक पत्नी भी लगाती है ए जी, और जब वो बोले ए जी तो तुरंत खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी। उसके जी में थोड़ा भारीपन है। 33 करोड़ देवी देवता में सबसे सुंदर जोड़ी थी शंकर और पार्वती की। सही है कि गलत है? कभी नहीं झगड़ते थे। इसलिए पृथ्वी पर ना तो लक्ष्मी जी के व्रत हैं, ना ब्रह्माणी के व्रत हैं, ना इंद्राणी के व्रत हैं। अगर पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा व्रत किसके हैं? माता पार्वती। तीज का व्रत किसका? पार्वती का। चतुर्थी का व्रत किसका? पार्वती का। चौथ का व्रत किसका? पार्वती का। छठ का व्रत किसका? पार्वती का। जितने व्रत है सब माता पार्वती।
लक्ष्मी जी का कोई व्रत है क्या? अरे बोलो तो, ये आप लोग वो वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हो, ये पुराना व्रत नहीं है, ये तो अभी अभी लोगों ने चालू कर दिया। ये लक्ष्मी, यहाँ कई लोग अमावस्या के दिन, दिवाली के दिन व्रत रख लेते हैं, हमारे शास्त्रों में उसका भी प्रमाण नहीं है। वो तो तुम लक्ष्मी के चक्कर में रख लेते कि दिन भर भूखी रहूंगी तो लक्ष्मी जल्दी आ जाएगी। नहीं तो ये हमारे शास्त्र में प्रमाण नहीं है लक्ष्मी जी के व्रत का। कहीं सरस्वती का व्रत है क्या, ब्रह्मणी का? अरे बोलो तो सही, बसंत पंचमी के दिन रखती हो कि सरस्वती का व्रत? नहीं, केवल एक व्रत माता पार्वती का। क्यों नहीं है? लक्ष्मी का व्रत इसलिए नहीं है क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान नारायण को श्राप दी थी। जब लक्ष्मी जी श्रृंगार कर रही थी और इतने में भगवान विष्णु आ गए और भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी का मुख देखा, देखकर हंस दिए। इतने में लक्ष्मी को क्रोध आ गया, हे नारायण तुम मुझे देखकर हंसे हो घोड़े की तरह, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारा सिर कट जाए और तुम्हें घोड़े का मुख लग जाए। तो भगवान नारायण को घोड़े का मुंह लगा और नारायण का हयग्रीव अवतार हुआ। कौन सा अवतार? हयग्रीव अवतार। ये लक्ष्मी का श्राप नारायण को लगा था, इसलिए लक्ष्मी का कोई व्रत नहीं। ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया था पुष्कर राज की भूमि पर। जब पुष्कर राज की भूमि पर यज्ञ हो रहा था, ब्राह्मणों ने कहा ब्रह्म देवता मुहूर्त निकल रहा है, जल्दी यज्ञ में बैठो। ब्रह्मा जी ने नारायणी से कहा, ब्रह्माणी से कहा, ब्रह्माणी जल्दी चलो, सरस्वती जल्दी चलो, यज्ञ में बैठना है। ब्रह्माणी ने कहा भी आई तैयार होके। ब्रह्माणी तैयार होने में लगी रही, बहुत समय निकल गया, मुहूर्त निकलने लगा। ब्रह्मा जी से ब्राह्मणों ने कहा ये मुहूर्त निकल रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा करे क्या? इतने में ब्राह्मणों ने कहा तुम बताओ क्या करे? ब्रह्मा जी बोले आपको जो करना है करो। ब्राह्मणों ने गाय को पकड़ कर ले आए और गौ माता को खड़ी कर गाय के सामने वेद ध्वनि करना प्रारंभ करा। जब वेद ध्वनि तो गाय के मुख से वेद माता गायत्री को प्रकट कर लिया। गायत्री को प्रकट करा, ब्रह्मा जी के पास में गठजोड़ा बांधकर बिठा दिया। जैसे बिठाया उसी समय पर ब्रह्माणी आ गई और ब्रह्माणी ने आकर देखा ब्रह्मदेव तुमने मेरी जगह पर दूसरी नारी को बिठाया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारे पृथ्वी पर कहीं मंदिर नहीं बनेंगे। ब्रह्माणी ने श्राप दे दिया। कहीं पर मंदिर है ब्रह्मा जी का? केवल एक जगह पुष्कर जी में जहां यज्ञ करा था वहां। तो ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया, लक्ष्मी ने नारायण को श्राप दिया, इंद्राणी ने इंद्र को श्राप दिया, पर एक माता पार्वती ऐसी थी जो कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी। इसलिए पृथ्वी पर सबसे ज्यादा व्रत माता पार्वती के होते हैं।